अगर मैं कोई एक इंडिकेटर की बात करूं जो हर एक ट्रेडर ने कभी ना कभी यूज किया हो या वो ट्रेडर उस इंडिकेटर को कम से कम जानता हो, वो मैं कह सकता हूँ आरएसआई होगा। क्योंकि आरएसआई एक बहुत ही पॉपुलरली यूज्ड इंडिकेटर है जो लगभग हर ट्रेडर ने कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा और नहीं तो उसके बारे में सुना ही होगा। बट आरएसआई को सही से देखने का तरीका बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो जो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आरएसआई को आज सर आपके साथ हम इन डेप्थ कवर करने का कोशिश करेंगे क्योंकि आरएसआई के बारे में जानने के लिए भरत सर से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और होगा। एंड्रयू कार्डवेल जिन्हें डॉक्टर ऑफ आरएसआई कहा जाता है, उनसे भरत सर ने पर्सनली मेंटोरशिप ली हुई है एंड सर की कोशिश है कि वो नॉलेज सब तक पहुंचा पाए। सो वेलकम भरत सर। आज आपसे हम आरएसआई के बारे में इन डेप्थ सीखेंगे हमारी ऑडियंस के साथ। तो सबसे पहले वापस तुम्हें एक करेक्शन में करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। तुमने कहा कि आरएसआई इज द मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर। मेरे ख्याल से आरएसआई इज द मोस्ट मिसयूज्ड इंडिकेटर, ओके। क्योंकि लोगों को आरएसआई ठीक तरह से यूज करना आता ही नहीं, हम्म। राइट? मैक्सिमम लोग जो है आरएसआई को ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए यूज करते हैं, जहां पर उनको लगता है कि अगर प्राइस आरएसआई ओवरबॉट है तो प्राइस करेक्ट करेगी और आरएसआई अगर ओवरसोल्ड है तो प्राइस जो है पुल बैक करेगी ऊपर की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट? एक्चुअली ओवरबॉट, अभी देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगेगा, मैं इस लाइन को जो बोल रहा हूँ ठीक से समझना। एक्चुअली जो ओवरबॉट कंडीशन होता है ना, दैट इज एन ओवरसोल्ड कंडीशन। ओके सर, नाइस। ये तो और जो सुनने में ही हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और जो ओवरसोल्ड कंडीशन होती है ना, दैट इज एन ओवरबॉट कंडीशन, ओके। राइट? तो बोलने का मतलब ये है कि जब आरएसआई ओवरबॉट होती है, मतलब आरएसआई जब 70 के ऊपर होती है, जनरली ओवरबॉट होती है, तो वो दैट इज द टाइम व्हेन हम लोगों को खरीदने के सोचना चाहिए। तो वो एक ट्रेडर के लिए ओवरसोल्ड कंडीशन है, ओके। राइट? क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन में जनरली लोग खरीदने की सोचते हैं। और जब आरएसआई ओवरसोल्ड हो तो ये समझ के रखना कि इस समय खरीदने का नहीं, क्योंकि ये जो है बेचने का टाइम है या चुपचाप साइड में बैठने का टाइम है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है और नीचे जा सकती है, राइट? तो हम इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हाँ। एक्चुअली ओवरबॉट इज ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड इज ओवरबॉट। थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जब हम इसको चार्ट पे देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल सर। तो ये आरएसआई का चार्ट है हम्म। और ऊपर में प्राइस चार्ट। आरएसआई भी एक अंडरले इंडिकेटर है। बिल्कुल। तो आरएसआई का जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल होता है वो 70-30 होता है। और ये वेल्स वाइल्डर जूनियर ने आरएसआई जो है उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। और उन्होंने देखा कि जब जनरली जब आरएसआई 70 के पास जाती है तो प्राइस जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि आगे मुड़ने से उसको तकलीफ होती है या थोड़ा सा करेक्शन आता है। और जब प्राइस 30 के पास जाती है, 30 से नीचे जाती है, तो वहां से जो नीचे गिरावट है वो हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करे और प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक देती है। तो जनरली इसे क्या है, बहुत मिसकंसेप्शनली यूज किया जाता है। जब भी आरएसआई 70 के ऊपर जाती है तो लोग बोलते हैं कि यहाँ से सेल कर दो या यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं बढ़ेगा, मार्केट ओवरबॉट हो गया है, राइट? और 30 के नीचे जाती है तो ठीक उसका उल्टा शुरू हो जाता है कि आरएसआई जो है जो मार्केट है वो ओवरसोल्ड हो गया, यहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक करेगा। तो अभी आप देखो, मैंने चार्ट यहाँ पर चार्ट प्लॉट किया हुआ है और चार्ट के साथ आप देखो अ, ये जो यहाँ पर आप चार्ट देखो, इस पोर्शन में यहां पर आप चार्ट देखो, यहां पर इस पूरे पीरियड के दौरान आरएसआई बहुत समय के लिए 70 के ऊपर थी। ये जो ऊपर डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये 70 की लाइन है। इस पूरे पीरियड के दौरान आरएसआई बहुत समय के लिए 70 के ऊपर थी, बिल्कुल। राइट? और इस पूरे पीरियड के समय आप देखो जो ट्रेंड का रियल जूस था वो ड्यूरिंग दिस पीरियड ही था, राइट? बिल्कुल। तो अगर आपको कुछ अच्छे रिटर्न मिलने होते तो दिस वाज द बेस्ट पीरियड। और लेकिन अगर आप ओवरबॉट के चक्कर में रह जाते हैं कि यहाँ ओवरबॉट है नहीं लेते हैं, ओवरबॉट है नहीं लेते हैं, तो फिर आप ये पूरे मूव को मिस कर देते हैं, राइट? अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आप यहाँ पर देखिए इस पीरियड के दौरान यहाँ पर आरएसआई जो थी मैक्सिमम टाइम ओवरसोल्ड थी, यानी कि 30 के नीचे जा रही थी। एंड लुक एट दिस ट्रेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो जोन है वो बाय का जोन नहीं है, वो मेरे भाई सेल का जोन है, राइट? इसीलिए मैंने बोला ओवरसोल्ड जोन इज एन ओवरबॉट जोन। मतलब कि अपने मेंटेलिटी में ये डाल लो, क्योंकि हम जनरली ये बोलते हैं ना कि ओवरबॉट में खरीदना नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉर अ ट्रेडर ओवरसोल्ड इज ओवरबॉट एंड ओवरबॉट इज ओवरसोल्ड।
राइट? ओके, तो अब इसके इन एंड अराउंड हम कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं, या इसके इन एंड अराउंड हम कुछ ट्रेडिंग के टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे ना, आरएसआई के साथ हमने जो मूविंग एवरेजेस सीखी थी, हम उसी को बिल्डअप करते हैं, ठीक है? ओके। तो 10 और 20 का मूविंग एवरेज हम लगाते हैं। तो जब हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने ये आपके साथ डिस्कशन किया था कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, हुँ, जिनको स्विंग्स जो होती है, एक-एक स्विंग ट्रेड करनी होती है, और जिनको पोजीशन ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखनी है, लाइक 5, 6, 7 दिन तक पोजीशन अपनी रखनी है, और उसके बाद मोमेंटम अगर कमजोर हो तो उनको अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाना है। तो जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, उनके लिए 10 और 20 का मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट होता है। हुँ, और ये 10 और 20 का मूविंग एवरेज जो है वो कुशन की तरह काम करता है, राइट? तो यहाँ पर आप देखो, ये 10-20 का मूविंग एवरेज हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। अब आपको क्या करना है ना, जैसे ही आपको दिखने लगे कि आरएसआई जो है वो ओवरबॉट होना शुरू हो गई है, राइट? हुँ, ओवरबॉट होना शुरू हो गई है, और ओवरबॉट होते समय वो जनरली अपने इस मिडल लाइन से नीचे ज्यादा नहीं जाती है। मिडिल लाइन, इसकी सेंटर लाइन 50 लाइन होती है। 50 वाली लाइन जो होती है सेंटर लाइन होती है। ये जो 70 वाली लाइन जो होती है वो ओवरबॉट थ्रेशोल्ड माना जाता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि प्राइस 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, कुशन लेती है, फिर 10-20 डे के पास ऊपर जाती है, कुशन लेती है, और हम साथ में ये भी देखते हैं कि इस दौरान आरएसआई जो है वो 50 से ज्यादा नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब कि जितनी बार ये कुशन ले 10-20 पे, आप जो है एकदम अपनी पोजीशंस ऐड कर सकते हो, पोजीशंस बढ़ा सकते हो, एंटर कर सकते हो। ओके। और जैसे ही आप देखें कि भाई यहाँ पर जो आरएसआई है अब ओवरबॉट होना बंद हो गई, राइट? ध्यान से समझिए, हुँ, प्राइस ओवरबॉट, आरएसआई ओवरबॉट होना बंद हो गई। अब यहां पर आप देखो, आरएसआई ओवरबॉट हो रही थी, बार हुँ, बार 70 के ऊपर जा रही थी, और सडनली यहां पर आप देखो एक ट्रांजिशन हो गया। अब हुँ, आरएसआई नीचे तो आई, 50 पे क्रॉस हुँ। करती है, लेकिन अब जो है आरएसआई ओवरबॉट नहीं हो रही, 70 को टच ही नहीं कर पा रही है। तो उस समय आप देखो ट्रेंड की जो अवस्था है वो थोड़ी सी बिगड़ने लग गई। सर, क्या इधर एक ऑब्जर्वेशन ये भी देख सकते हैं कि सेम प्राइस लेवल तक पहुँचने के बाद भी आरएसआई का लेवल नहीं मैच हाँ, हुआ? उसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो दैट अच्छा, इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके। ठीक है, लेकिन ठीक आपका ऑब्जर्वेशन सही है, सीखने लग गए आप। तो यही चीज है कि अब जब भी ओवरबॉट होता है ना, और हुँ, 50 के आसपास के लेवल को सेव करता है, तो आप एकदम बिंदास ट्रेड ले सकते हैं। आरएसआई आपको देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ ना, जब ये प्राइस नीचे आई और अब हुँ, यहाँ पर ये 10-20 के पास आई, और ये जब पुल बैक कर रही है, तो अगर हम देखते हैं कि आरएसआई जो है वो 70 के लेवल को टच नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर हम है ना अपने ट्रेड को एग्जिट करने की सोच सकते हैं। ओके। हम इसको होल्ड करके नहीं रखेंगे। हाँ, हो सकता है एंट्री हमारी हो गई होगी, क्योंकि भाई बहुत ऑब्वियस है कि इस यहाँ पर अगर 50 सेव है और एक अच्छा कैंडल पैटर्न बन के ऊपर जा रहा है, तो एंट्री तो बहुत ऑब्वियसली हम करेंगे। लेकिन कम से कम हम अपने आप को ये सब चीजों से बचा लेंगे, हुँ, क्योंकि हुँ, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आरएसआई ओवरबॉट नहीं हो रही है। मैं भरत झुंझुनवाला आया हूँ अपसर्ज में आपके लिए आरएसआई ट्रेडिंग का प्रोग्राम लेकर। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे आरएसआई को यूज करने का एक यूनिक तरीका, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस को समझने का एक अलग तरीका, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं बुल मार्केट में, बेयर मार्केट में। इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो एनरोल जरूर करिएगा। सिमिलरली ओवरसोल्ड कंडीशन में भी ऐसा ही होता है। तो अब आप ये चार्ट देखो, इसमें इस रीजन में जो आरएसआई है वो बार बार ओवरसोल्ड हो रही थी, और वो कुछ ये वाला एरिया है। हुँ, और आप देख सकते हो कि जब प्राइस रीबाउंड हो रही है, तो आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 50 के पास जाके टक्कर खाती है, 50 तक भी नहीं जा पाती है, और वहां से वापस जो है नीचे आती है, और प्राइस भी देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास टक्कर खा के जाती है। लेकिन
अब यहाँ पर देखो कि कुछ जो है कैरेक्टर आरएसआई ने चेंज कर ली। क्या हम्म। कैरेक्टर आरएसआई ने चेंज कर ली कि अब वो जो है ओवरसोल्ड नहीं हो रही। देखिए अब वो 30 के लेवल्स को टच नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंटम शिफ्ट हुआ है और प्राइस जो है यहाँ से साइडवेज जाने लग गई। तो अब ये तो पक्का है कि अगर ये वापस 30 पे नहीं आ रही तो हम अगर शॉर्ट है तो हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आप एक ट्रांजिशन देखो, यहाँ पर बेसिकली एक डाउन ट्रेंड से साइडवेज से ऊपर की तरफ कैसे ट्रांजिट होता है, ये डाउ थ्योरी वाला जो बात है, अब हम इसको हम्म। आरएसआई के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो ट्रेंड डाउन है, आरएसआई बिलो 30, ठीक है। बिल्कुल। आरएसआई जो है ऊपर 70 पे नहीं जा पा रही है, आरएसआई ओवरबॉट नहीं हो पा रही है। यहाँ पर देखो ट्रेंड साइडवेज है। नाउ साइडवेज ट्रेंड में क्या हो रहा है, आरएसआई जो है ना 30 को टच कर रही है ना 70 को टच कर रही है। तो आरएसआई जो है वो एक साइडवेज जोन में चली गई, राइट। ना ओवरबॉट हो रही है ना ओवरसोल्ड हो रही है। अब यहां पर देखो आरएसआई ने ये जब प्राइस गैप अप होती है तो आरएसआई एक पहला कोशिश करती है 70 को टच करने की, और अब ये नीचे आ रही है। तो अब जो आप देखो कि ये 50 के पास से वापस ऊपर मुड़ना शुरू, अब ये 50 के लेवल्स को नहीं तोड़ रही है। और यहाँ पर देखो आप किस तरह से ट्रेंड जो है वो ट्रांजिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर एक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, ये ऐसे हम यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना देते हैं, ठीक है। तो आप देखो डाउन ट्रेंड में बॉक्स नीचे था, राइट। अप ट्रेंड में बॉक्स साइडवेज आ गया। डाउन ट्रेंड में बॉक्स नीचे था, जब प्राइस साइडवेज हुई तो बॉक्स बीच में आ गया, और जब प्राइस का ट्रेंड चेंज हुआ तो बॉक्स जो है वो शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर जो ये बॉक्स शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर ये आरएसआई जो शिफ्ट हो रही है, इसे हम रेंज शिफ्ट बोलते हैं। आरएसआई के लैंग्वेज में इसे रेंज शिफ्ट बोला जाता है, और ये हम लोगों ने एंड्रू कार्डवेल सर से सीखी थी। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि इस तरह से रेंज जो है वो शिफ्ट होती है। फर्दर इसको उन्होंने और इम्प्रोवाइज किया था कि भाई बुलिश मार्केट में क्या रेंज होनी चाहिए, बेरिश मार्केट में क्या रेंज होनी चाहिए, क्या ऐसा एक सिग्नल होता है जो कि आपको बता सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पर अपना रुख बदल लेगा, बुल यहाँ पर जिसे हम बुल पॉज मूवमेंट बोलते हैं या बेयर पॉज मूवमेंट बोलते हैं। तो वो सब जो सिग्नल्स हैं वो सब आरएसआई में है। बहुत बातें कर सकते हैं, मैं तो आपके साथ सालों साल आरएसआई डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे सीरीज को सिंपल रखने के लिए और अपने जो व्यूअर है वो कोई चीज जाकर आराम पहले समझे, इंट्रोडक्शन समझे, चीजों को समझे, उसके लिए हमने ये एक बहुत ही आसान तरीके में उनको रेंज शिफ्ट, ट्रेंड शिफ्ट बताया है। और इस ट्रेंड शिफ्ट को, रेंज शिफ्ट को यूज करके वो कैसे ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि बताया कि जैसे 70, अगर 70 के ऊपर आरएसआई जाना शुरू कर दे तो आप यहाँ पर आराम से 10-20 डे मूविंग एवरेज को यूज करके बाय ऑन डिप करिए। अगर 30 के पास जाकर प्राइस वापस ऊपर 50 के पास नहीं आ पा रही है तो आराम से आप 10-20 डे मूविंग एवरेज को यूज करके जो सेल ऑन राइस बोलते हैं वो आप कर सकते हो। तो ये एक आरएसआई का आई वोंट से सिंप्लीफाइड वीडियो, लेकिन एक एडवांस वीडियो एंड इफेक्टिव वीडियो। ओके। आई होप आप सभी को आरएसआई के बारे में आज कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, एंड कैसे वो रेंज शिफ्ट के थ्रू आप अपने प्राइस या अपने स्टॉक को कैसे एनालाइज कर सकते हैं एंड उधर कैसे बेटर एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड अगर किसी को आरएसआई के बारे में और इन डेप्थ सीखना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पे आरएसआई की मास्टर क्लास भरत सर ने ली है। वहाँ पे जाके आप खुद को एनरोल कर सकते हैं और आरएसआई के बारे में और चीजें जान सकते हैं। एंड अगर आपको आरएसआई के ऊपर और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करिए आरएसआई, हम कोशिश करेंगे आरएसआई के ऊपर और वीडियोस लाएं, भरत सर के साथ ही लाएं। एंड तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आप जैसे कई ट्रेडर्स तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।